नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कपिल सिब्बल के यहाँ जन्माष्टमी के दिन एक बैठक हुई। वो बैठक सोनिया गांधी के लिए बड़ा झटका है और उनकी उस योजना के लिए भी बहुत बड़ा झटका है जिस योजना में वो राहुल गांधी को लेकर एक सपना सजोई है। उस सपने को कैसे झटका है? कपिल सिब्बल के यहाँ जो बैठक हुई, उस बैठक का क्या मतलब था, क्या एजेंडा था, एक बात। और दूसरा, किस तरीके से राहुल गांधी को कांग्रेस खारिज कर रही है, इन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। हुआ ये कि जन्माष्टमी के दिन G23 की बैठक हुई कपिल सिब्बल के यहाँ। ये बैठक वैसी ही थी जैसे उन्होंने विपक्षी मीटिंग बुलाई थी, जिसे आप कहा जा रहा था कि डिनर पार्टी जो कपिल सिब्बल की थी। उस डिनर पार्टी में विपक्ष के कद्दावर नेता आए थे और इस बैठक में G23 के कद्दावर नेता आए थे या G23 के सारे नेता आए थे, या तकरीबन जो खबर है कि तकरीबन नेता मौजूद थे वहां। ये बैठक भी ये बताने के लिए हुई कि राहुल गांधी का जो निर्णय है वो हमें मंजूर नहीं है, और जो डिनर पार्टी विपक्ष की आयोजित की थी कपिल सिब्बल ने, उसमें भी यह संदेश दिया गया था कि राहुल गांधी हमें मंजूर नहीं। जो जन्माष्टमी की बैठक हुई, उस बैठक में प्रशांत किशोर के लाए जाने को लेकर ऐतराज जताया गया और कहा गया कि जरूरत पड़ेगी तो बाकायदे विरोध किया जाएगा। प्रशांत किशोर के लाए जाने से लोग नाराज, कांग्रेस के कद्दावर नेता नाराज हैं और उनका कहना है कि ये कोई स्टार्टअप योजना नहीं है कि जब जिसको मन कहला के बैठा लिया। फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि 2017 में आए तो थे प्रशांत किशोर, कितना बड़ा जादू किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। वहां ये भी बात हुई कि बिना ममता बनर्जी के, स्टालिन के और जगनमोहन रेड्डी के उनका कोई जो है जादू नहीं है, उनके बिना प्रशांत किशोर की कोई हैसियत नहीं है। ये सारी बातें और चर्चाएं हुई। अमर उजाला ने आज इस पर खबर की है, संजय झा की रिपोर्ट है, मैं उसी के हवाले से आपको बता रहा हूं। एक तो ये हुआ जिससे स्पष्ट हो गया कि प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में बड़ी हलचल है, और खासकर कांग्रेस का वो तबका जो राहुल गांधी के प्रयोगों को खारिज करने पर उतारू है। वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि राहुल का प्रयोग पार्टी को रसातल में लेकर जाएगा। नवजोत सिद्धू इसके सबसे बड़े उदाहरण है। जिस तरह से पार्टी डूब रही है पंजाब में वो दिखाई दे रहा है, केरल में बहस छिड़ी हुई है केस, और उनके जो लेफ्टिनेंट हैं, उनकी लेफ्टिनेंट के कारण ही वहां पर बवाल चल रहा है केरल में। यही नहीं, उनके लेफ्टिनेंट जो वेणुगोपाल है, केसी वेणुगोपाल, उन्हीं की वजह से विपक्ष जो है वो नाराज हो गया था ये 20 वाली मीटिंग में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। 20 अगस्त को जो मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग सोनिया गांधी ने बुलाई। उन्होंने सबको कोऑर्डिनेशन का जो जिम्मा है और सबको निमंत्रण देने का जो जिम्मा है वो राहुल गांधी के विश्वस्त केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है कांग्रेस, उनको दिया। अब उन्होंने क्या किया कि सबको बुलाने के लिए न्योता जो भेजना था कि सभी विपक्षी दलों के कद्दावर नेता शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, MK स्टालिन और अखिलेश यादव, इन सब से संपर्क करने के लिए उन्होंने किसको लगाया? केसी वेणुगोपाल ने खुद फोन नहीं किया, उन्होंने एक सोशल मीडिया हैंडल करने वाले एक व्यक्ति को लगा दिया। DK सिंह ने बाकायदे द प्रिंट में ये लिखा है, ये द प्रिंट की स्टोरी है जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने किसको लगाया? उन्होंने लगाया सोशल मीडिया हैंडल करने वाले एक व्यक्ति को। और जब उसने फोन किया विपक्ष के नेताओं के पास तो वो लोग खासा नाराज हो गए। वो इसलिए क्योंकि जब भी इस तरह की मीटिंग बुलाई जाती थी तब अहमद पटेल उसे कोऑर्डिनेट करते थे। अहमद पटेल निजी तौर पर सबको फोन करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार राहुल गांधी के लेफ्टिनेंट, जिनको संभवतः राजनीति की समझ नहीं है, और मुझे लगता है संभवतः शब्द का प्रयोग कम से कम राहुल गांधी के लेफ्टिनेंट के लिए करना नहीं चाहिए। अगर उन्हें राजनीतिक समझ होती
तो वो शरद पवार जैसे कद्दावर नेता, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, देखिए इनको लेकर एक वैचारिक मतभेद अलग है, लेकिन ये राजनीतिक है, बड़े राजनीतिक है। ये इस पर हमको लगता है किसी को कोई भ्रम नहीं होगा और ना इस पर किसी को मैतक्य होगा। आप निजी तौर पर ममता बनर्जी की आलोचना कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, आलोचना में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो बड़ी नेता है। शरद पवार के ऊपर तमाम आरोप, लेकिन वो बड़े नेता हैं। अब इन नेताओं से बात करने के लिए, इनको निमंत्रण देने के लिए राहुल गांधी के जो लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया चलाने वाले को लगा दिया। मतलब ये हुआ कि आप ये देखिए कि किस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं और इस कारण जो है वो लोग खासा नाराज हुए कि इस तरह की मीटिंग के लिए राहुल गांधी, पहले अहमद पटेल फोन किया करते थे, अभी देखिए इन लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब हमारी क्या हैसियत है। और वो जो उस मीटिंग में स्पीच वाली हायरार्की, वो हमने आपको बताया ही कि जब वो हायरार्की तैयार हुई तो कितना नाराज हुई ममता बनर्जी। तो ये सब जो राहुल की टीम थी उसने तैयार किया, राहुल गांधी की पसंद नापसंद के अनुसार से, उस पसंद और नापसंद के अनुसार से नहीं जिसमें यह हो कि किस तरह से एक मत हुआ जाए, विपक्ष को जुटाया जाए। ये एक उदाहरण। दूसरी बात, पी गुरूज ने, अभी एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन पंजाब के एक बड़े वकील के हवाले से, जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, उनके हवाले से उन्होंने कोट इन कोट लिखा था कि कांग्रेस में राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो दरअसल उन लोगों ने ऐसा ककून बना दिया है जिस ककून के कारण राहुल गांधी रीचेबल नहीं है किसी के लिए। तो जब जो इस तरह की स्थिति है, इस तरह की स्थिति से विपक्ष भी नाराज है और कांग्रेस पार्टी के लोग तो नाराज हैं। आप देखिए उसी नाराजगी में G23 की पहली बैठक हुई तो राहुल गांधी के बिना हुई, जिसमें यह कहा गया कि राहुल के बिना ही विपक्षी एकता का ताना बाना बुनना होगा। दूसरी मीटिंग जो G23 की हुई उसमें यह हुआ कि राहुल गांधी के जो मित्र हैं प्रशांत किशोर, इनका आना पार्टी के लिए ठीक नहीं है और अगर आते हैं तो हम बाकायदे इस पर विरोध करेंगे। अब आप देखिए, और विपक्ष का हमने आपको बताया ही, डीके सिंह ने जो लिखा है उनके हवाले से, उनकी स्टोरी से, कि किस तरीके से विपक्ष के लोग राहुल गांधी को लेकर असहज हैं। और आप देखिए कि ममता बनर्जी के मुखपत्र में जो एडिटोरियल है उसमें भी यह कहा गया कि आप एक फोन कॉल करके हमको नहीं बुला सकते, जब संसद मार्च के लिए ये लोग निकले थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि सोनिया गांधी को न सिर्फ कांग्रेस से झटका लग रहा है, बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी राहुल गांधी के साथ असहज हैं। अभी देखिए कैप्टन साहब ने किस तरीके से जलियांवाले बाग के मसले पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि नहीं, रिनोवेशन तो सही है, और उस पर राहुल गांधी का क्या जवाब था। ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती हैं कि सोनिया गांधी ने जो सोचा है राहुल गांधी के लिए वो ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम ही रह जाएगा और ना कांग्रेस के कद्दावर नेता उनके इस सपने को नहीं लगता है कि पूरा होने में उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से G23 ने अपना तेवर दिखाया है उस तेवर से नहीं लगता कि राहुल गांधी की राह कांग्रेस में आसान होगी। हां, ये आप कह सकते हैं कि इन नेताओं के बिना, और सिर्फ अगर हम स्मृति ईरानी की भाषा में कहें तो वो कहती है कि ये दरअसल ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। प्राइवेट लिमिटेड पार्टी अगर है तो फिर ठीक है, इन नेताओं के बिना लोग उनको अपना नेता मानेंगे ही। वैसा ही नेता जो किसी भी पार्टी, जब कोई पार्टी कोई आयोजन करती है और विपक्ष के कद्दावर नेताओं को बुलाती है तो उनके लेफ्टिनेंट को इस बात की समझ नहीं होती है कि किस तरीके से उनको बुलाया जाना चाहिए और नेता की समझ क्या है। वो आपने जम्हाई लेते हुए देखा, आपने ब्लिंक करते हुए देखा, आपने उंघाते हुए देखा और सदन में गले लगाते हुए देखा। तो ये उनकी गंभीरता है। इसी गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनको झटक दिया है और यह सीधा संदेश दिया है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी और विपक्ष ने भी सोनिया गांधी को कि राहुल गांधी नहीं चलेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।